दोस्त, अगर किसी चीज के मिलने की प्रतीक्षा सीमा से अधिक हो जाए तो उसके मिलने का मोह और उम्मीद धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज कुछ इसी तरह से हो रहा है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के साथ। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर यहां सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि 5-6 साल बीतने के बाद भी ढंग से कोई इसका एक प्रोडक्ट भी मार्केट में नहीं आ सका है, जबकि किसी भी कंपनी के जान उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ही होते हैं, जिसके द्वारा कोई भी कंपनी अपना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। आज बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर चिंतित हैं कि जो लाखों फाउंडिंग मेंबर इस नवंबर दिसंबर में बोनस कमीशन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, वो बोनस कमीशन मिस्टर एस अभी देंगे कहां से? अभी कोई एक भी प्रोडक्ट तो मार्केट में रन कर नहीं रहा है ऑन पैसिव का। फिर ऑन पैसिव को उतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा कहां से जो वो इस नवंबर दिसंबर तक में लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन दे पाएगा? कहने को तो 2020 से ही मिस्टर एस से लेकर तमाम लीडर्स तक कहते आए हैं, अब बिल्कुल भी देर नहीं है, हमारी सक्सेस शुरू होने में बहुत जल्द हमारे अकाउंट में वित्तीय सुनामी आना शुरू हो जाएगा। अचानक से हमारा जिंदगी बदलना और हमारे सपने पूरे होना शुरू हो जाएगा। आज भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन कोई भी यह स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है कि लगभग 14 लाख फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में लाखों लाख रुपए आएंगे कहां से। कोई इतना भी तो बता दे कि इतना अधिक रेवेन्यू जनरेट हुआ कहां से है कंपनी को, जो 2020 से ही फाउंडिंग मेंबर को बहुत बड़े लेवल पे बोनस कमीशन देने के उम्मीद दिया जाते रहा है। कुछ इस तरह की बातें फाउंडिंग मेंबर सालों से सुनते आ रहे हैं कि एक दिन अचानक से कोई रिजल्ट आपके तकदीर के पन्ने को पलट देगा, आपके किस्मत को चमका देगा, आपके जिंदगी को बदल देगा। बस इंतजार करिए, कभी हारना मत। लेकिन वह शुभ घड़ी आएगा कब, सच में कभी आएगा भी या नहीं, यही बातें सबसे अधिक उलझन और दुविधा में डाल रखा है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को। इधर हाल में ही मिस्टर मार्टी डिगामो ने फाउंडिंग मेंबर को ट्रैफिक एंड कमीशन मिलने का एग्जाम्पल पेश किए हैं, और वास्तव में वह एग्जाम्पल किसी भी फाउंडिंग मेंबर के दिमाग को हिला देने के लिए, उनके होश को उड़ा देने के लिए काफी है, क्योंकि उन्होंने सिंगल फाउंडिंग मेंबर के लिए भी साल का इनकम लगभग $6000 बताया है उदाहरण के तौर पे, यानी महीने का $500। और यह कैलकुलेशन उन्होंने ऑटोमेशन के थ्रू मिलने वाले सिर्फ 20 कस्टमर पर सेट किया है। उस उदाहरण की अगर हम बात करें तो फर्स्ट साल आपको 20 यूजर्स मिलेंगे ऑटोमेशन के थ्रू, और मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का कीमत $100 रहेगा और पर यूजर्स के बिजनेस से आपको 25% मिलेगा एफिलिएट कमीशन। ये 20 कस्टमर्स मंथली सब्सक्रिप्शन लेते रहेंगे तो 25% के हिसाब से आपको महीने का $500 मिलता रहेगा, साल के $6000। फिर मान लीजिए दूसरे साल भी आपको ऑटोमेशन के थ्रू 20 पेड यूजर्स मिले, पहले वाले साल के 20 यूजर्स के अलावा अब दूसरे साल से आपका इनकम सीधा डबल हो जाएगा, यानी सालाना $6000 की जगह $12000। ऐसे करके ये इनकम ग्रोथ करते जाएगा ट्रैफिक के हिसाब से। और अगर मिस्टर मार्टी का यह एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट उतर जाता है फाउंडिंग मेंबर के लिए, तो आने वाले कुछ सालों में वाकई सभी फाउंडिंग मेंबर लग्जरी लाइफ जीने लगेंगे और सभी के सभी पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे। उनके एग्जाम्पल देने के अनुसार अगर साल के 20 भी नए पेड कस्टमर्स मिलते जाते हैं तो 5वें साल आते आते हर एक फाउंडिंग मेंबर को सालाना इनकम लगभग $30,000 हो जाएगा। इसे अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखें तो यह लगभग साल का 25 लाख रुपए होगा, यानी मंथली इनकम लगभग 2 लाख रुपए से भी अधिक। और इस इनकम को हर साल ग्रो ही करते जाना है, जबकि यह एग्जाम्पल साल के सिर्फ 20 कस्टमर्स एंड सिर्फ एक प्रोडक्ट पे दर्शाया गया है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मिस्टर मार्टी ने ट्रैफिक एंड कमीशन को लेकर कोई एग्जाम्पल दिए हैं। इससे पहले भी इस तरह के एग्जाम्पल इंटरनेशनल लीडर्स द्वारा मिलते रहे हैं फाउंडिंग मेंबर को, बट किसी चीज को सजाकर एग्जाम्पल दे देने में एंड उस एग्जाम्पल के अनुसार उसे धरातल पे उतार देने में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी के सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अधिकतर फाउंडिंग मेंबर ये चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तत्काल हमें अगर महीने का $100 भी मिलने लग जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके इनकम ग्रो करते रहेगा। इस इनकम से तो वो सभी सपने कदापि पूरे नहीं हो पाएंगे जो हमने ऑन पैसिव से संजोए हैं, बट तत्कालिक कुछ राहत का सांस जरूर मिल जाएगा। कम से कम छोटे मोटे जरूरत तो पूरे होने लगेंगे, कुछ तो परेशानियां कम होंगी। और सबसे अहम बात कि इसमें जिन लोगों के अंदर ऑन पैसिव एंड इससे मिलने वाले सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर शंकाएं हो रही हैं, वे सब भी खत्म हो जाएंगे। लोगों का विश्वास और भरोसा दूना चौगुना होता चला जाएगा। ये सोचकर कि चलो
जब हमारे सफलता का शुरुआत हो गया, तब यह निश्चित हो गया कि ऑन पैसिव में जो कुछ भी कहा सुना गया है वो सब 100 का 100% पूरा होके रहेगा। हमारा जिंदगी भी बदलेगा, हमारे सारे संजोए सपने भी पूरे होंगे एंड हमें आर्थिक आजादी भी मिल जाएगी। बट अब इस बात का विश्वास तभी हो पाएगा अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को जब उन्हें थोड़े बहुत करके भी कुछ न कुछ मिलना जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। देर होने की वजह से आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लगता है यहां कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात सभी लीडर्स आके कह तो देते हैं कि हमारी सोच और कल्पनाओं से भी यहां बड़ी सफलता मिलने वाली है, बड़ी जल्द बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, वित्तीय सुनामी आने वाला है। लेकिन ऐसा एग्जैक्ट होगा कब से, कैसे और कहां से ये सब आएगा, यह बात कोई भी स्पष्ट नहीं बताता। उस लेवल का कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी तो होना चाहिए जो यह भरोसा दिला सके कि उससे कंपनी को बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अभी नवंबर दिसंबर को लेकर भी बोनस कमीशन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं फाउंडिंग मेंबर, बेसब्री से वे राह निहार रहे हैं। बट इस नवंबर दिसंबर तक में 14 लाख फाउंडिंग मेंबर को मिस्टर एस कहां से दे पाएंगे बोनस कमीशन, इस बात का संशय भी बना हुआ है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के लिए। कोई एक भी प्रोडक्ट अभी मार्केट लेवल पे रन तो कर नहीं रहा है जिससे कंपनी को बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। और अगर अचानक से कोई प्रोडक्ट लॉन्च होते ही वायरल होने लगे मार्केट में, तब भी उससे बहुत बड़े लेवल पे रेवेन्यू जनरेट होने में वक्त लगेगा। कोई 14 या सिर्फ 1400 लोगों को तो बोनस कमीशन देना नहीं है, लगभग 14 लाख लोगों के अकाउंट में पैसे डालने हैं मिस्टर एस को, और वो भी अच्छे खासे पैसे डालने हैं। नहीं तो फिर ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। शायद इसीलिए देर भी हो रहा है ऑन पैसिव को धरातल पे लाने में, क्योंकि 1500 लोगों के अकाउंट में तो पैसे डालने नहीं है मिस्टर एस को। उन्हें सभी 14 लाख फाउंडिंग मेंबर के ख्याल रखने हैं, पूरे लगभग 14 लाख के अकाउंट में पैसे देने हैं उनको, जो कि अगर बहुत मुश्किल नहीं है तो उतना आसान काम भी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही महीने का $1500 मिलने की, मगर इसके जगह हम अगर सिर्फ $100 ही मानकर चले महीने का, तब भी 14 लाख लोगों को देने के लिए लगभग स्टार्टिंग में ही हर महीने मिस्टर एस को $14 करोड़ देने होंगे। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो पर मंथ लगभग 1000 करोड़ से भी अधिक होगा। अगर सीधे तौर पे हम बात करें तो जितना फाउंडिंग मेंबर ने एक बार पे किया है फाउंडर पोजीशन के लिए, उतना लगभग हर महीने मिस्टर एस को देने होंगे फाउंडिंग मेंबर को, और वह भी अगर सिर्फ $100 के हिसाब से वे महीने का देते हैं तो। लेकिन यहां फाउंडिंग मेंबर का इनकम महीने का सिर्फ $100-200 तक ही सीमित होकर नहीं रह जाना है, क्योंकि अगर यह $100-200 तक ही सीमित होकर रह गया तब कहां किसी का जिंदगी बदलेगा ऑन पैसिव से, तब कहां किसी के बड़े से बड़े सपने पूरे होंगे ऑन पैसिव से, तब कहां किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पाएगा। इसलिए दोस्त, जितनी आसानी से हमें सब सोच ले रहे हैं, दरअसल उतना आसान काम यह नहीं है। अगर उतना ही आसान काम होता तो शायद अब तक मिस्टर एस हमें ट्रैफिक एंड बोनस कमीशन दे रहे होते। हालांकि ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, पर तब जब ऑन पैसिव के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंटरनेट वर्ल्ड में धूम मचाने लगे, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट वायरल होने लगे और करोड़ों अरबों पेड कस्टमर्स का यहां लाइन लगने लगे, तब कुछ भी मुश्किल नहीं है कंटिन्यू लाखों फाउंडिंग मेंबर को इनकम देते रहना। और इसी बात के सभी इंतजार भी कर रहे हैं कि कब ओएस का न्यू वर्जन आता है, कब इसके प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कब हमारा ई-केवाईसी होता है, तभी तो कुछ हो पाएगा एंड जो मिलना होगा मिल पाएगा। क्योंकि बिना ये सब आए व्यर्थ है किसी बोनस कमीशन मिलने की उम्मीद करना। हर एक चीज का कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है। बोनस कमीशन किसी को आसमान से उड़कर तो आना नहीं है, इससे भी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजर के ही आना है। कुछ इंटरनेशनल लीडर्स यहाँ के जरूर बता जाते हैं कि एक एक फाउंडिंग मेंबर को इतना मिलेगा उतना मिलेगा, इन सब की जानकारी है इन लीडर्स के पास, मगर ये सब मिलेगा कैसे और कब से मिलेगा, इस बात की जानकारी किसी भी लीडर्स के पास नहीं है। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को। हालांकि इंडियन लीडर इंडियन फाउंडिंग मेंबर के शंकाओं और चिंताओं को दूर करने का अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अभी कल परसों की ही बात है, अपने एक वीडियो में ढीलन जी ने कहे हैं कि आपके साथ कहीं भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, आप सभी भरोसा रखें, पेशेंस की अभी जरूरत है, थोड़ा देर जरूर हुआ है, बट ऑन पैसिव में आपके साथ 1% भी कुछ गलत नहीं होगा। और जब कभी भी मुझे कुछ गलत होते हुए दिख जाएगा तो सबसे पहले मैं उस चीज को आपके सामने लेकर आऊंगा और बताऊंगा कि भाई ये ऐसा है। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, बट मिस्टर एस उन सारी चीजों को लेकर आने वाले हैं जिसका सभी को इंतजार है। इस तरह की बातें सुनकर बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब कुछ गड़बड़ या गलत यहां हो ही जाएगा तो उस बारे में कोई लीडर हमें बताकर करेगा भी क्या। लीडर्स को जरूरत है अभी से सही और गलत की पहचान करने की। अगर समय रहते कुछ नहीं हुआ तो बाद में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर किसी लीडर को इतना ही विश्वास और भरोसा दिलाने की परी है फाउंडिंग मेंबर को, तो वे कुछ मत करें, बस सिर्फ इतना भरा के कह दें कि आप सभी बिल्कुल भी पैनिक मत होइए किसी बातों को लेकर। मिस्टर एस उन सारे चीजों को पूरा करेंगे जो आपसे कहा गया है। और अगर
कुछ भी यहाँ गड़बड़ हुआ तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कम से कम उतना तो मैं अपने इंडियन भाई बहनों को लौटा ही दूंगा जितना कि उन सभी ने पे किया है हमारी बातों पे भरोसा करके ऑन पैसिव को। इतना भर से ही लोगों के अंदर के सारे संशय और शंका दूर हो जाएंगे। फिर चाहे जितना भी देर लगे, बोनस कमीशन मिलने में किसी को संशय नहीं रह जाएगा ऑन पैसिव को लेकर। बट इसके जगह किसी लीडर का यह कहना कि अगर मुझे कुछ भी यहां गलत दिखा तो मैं बताऊंगा आप सभी को, तो भाई कोई भी लीडर उस वक्त कोई गलत सही बताकर करेगा भी क्या? किसी भी चीज के लिए समय रहते स्टेप लेने की जरूरत होती है। अगर समय बीतने के बाद कुछ भी गलत होता है तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता। सभी इंडियन लीडर को अभी ये सब जानने समझने और करीब से देखने की जरूरत है कि ऑन पैसिव में वास्तव में सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते रहना मुनासिब नहीं होता। अगर तमाम लीडर के नजर में सब कुछ सही चल रहा हो तब तो ठीक है, हम और कितने दिनों तक भी इंतजार कर लेंगे। और अगर कुछ भी गड़बड़ होने का अंदेशा हो तो यही वक्त है लीडर को आगे आने का और अपने लाखों इंडियन भाई बहनों के लिए आवाज उठाने का, क्योंकि बैकएंड पे क्या चल रहा है उससे कोई भी फाउंडिंग मेंबर नहीं देख रहा है। वे तो इंडियन लीडर्स के भरोसे इंतजार कर रहे हैं ऑन पैसिव के आने का, कि उन्हें जरूर पता होगा, वे जरूर करीब से देख रहे होंगे कि बैकएंड पे क्या कुछ चल रहा है, ऑन पैसिव में क्या कुछ हो रहा है। तभी तो वे हमसे बारंबार कहते हैं धैर्य रखने और इंतजार करने को। अब इस तरह की बातें करने लगे हैं अधिकांश फाउंडिंग मेंबर। भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.